Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic. Basically आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है पैराटोनिक मूवमेंट का रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको हमने डिस्कस करना है। मैं थोड़ा सा पिछला लेक्चर आपको रिकॉल करवाऊंगा, उसके बाद ही आगे की तरफ मूव करेंगे। हमने पैराटोनिक को पहले डिफाइन करना है। ऐसी मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती हैं उसको हम कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। अगर आपको याद होगा हमने ऑटोनोमिक मूवमेंट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उसके पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। मूवमेंट को हमने पैराटोनिक मूवमेंट को स्टार्ट किया था। पैराटोनिक मूवमेंट के अंदर हमने उसका एक पोर्शन जो है वो कवर कर लिया था और आज जो है वो हम नेक्स्ट की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। बेटे इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले नॉस्टिक मूवमेंट। बेटे नॉस्टिक मूवमेंट इसको डिफाइन करेंगे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई या स्टिमुलस। बेटे मैंने आपको बताया था स्टिमुलस दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अगर इंटरनल आ जाएगा तो वो ऑटोनोमिक होगा और अगर वो एक्सटर्नल आ जाए तो वो कौन सा हो जाएगा स्टिमुलस, वो हो जाएगा पैराटोनिक मूवमेंट का। सो बेटे नॉस्टिक मूवमेंट ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से है। सो यहां से जाहिर हुआ एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हमें पता लगा कि ये किसकी टाइप है, पैराटोनिक मूवमेंट की टाइप है। सो बेटे पैराटोनिक मूवमेंट को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है नाइक्टिनोस्टी और एक है हाइपोनोस्टी। सो बेटे इनको डिफाइन करेंगे आगे, बट हम इसकी क्लासिफिकेशन को अभी तक देखा है हमने कि नॉस्टिक मूवमेंट जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक नाइक्टिनोस्टी और दूसरा है हाइपोनोस्टी। सो बेटे अब हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं निक्टिनोस्टी को। बेटे निक्टी का वर्ड निकला है नाइट से। सो नाम से जाहिर है ऐसी मूवमेंट जो रात के वक्त जो है वो हो रही हैं। इसके अंदर होता क्या है बेटे, डिफाइन करने का वही है, स्टिमुलस इसमें एक्सटर्नल ही रहेगा, ऐसा जिसमें प्लांट ऑर्गन एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब वो रिस्पॉन्स कैसा करते हैं, कैसी मूवमेंट करते हैं उसको हम देखते हैं। बेटे इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो फ्लावर और लीफ की मूवमेंट में होंगी रात के वक्त। बेटे अब ये कॉज क्या करता है, ये डिफरेंशियल मूवमेंट है बेसिकली जब एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है टर्गर प्रेशर के अंदर और ग्रोथ चेंज। बेटे जरा याद करें टर्गर प्रेशर। बेटे मैंने आपको कंसेप्ट दिया था पल्मोनस का, उसके अंदर टर्गर प्रेशर इंक्रीज करता था तो जो पेटियोल है वो अपवर्ड चली जाती थी। जैसे ही जो है वो रोशनी चली जाती थी उसका टर्गर प्रेशर लो होता था और वो पेटल नीचे चली जाती थी। ठीक है, इसी तरीके से फ्लावर और लीफ जब रात होती है तो उनका टर्गर प्रेशर वहां क्या हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है और इससे साथ क्या होता है फिर ग्रोथ के अंदर चेंजेस जो हैं वो आ जाती हैं। सो बेटे अभी हमने क्या डिस्कस किया है, अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया है निक्टिनोस्टी का। उसके अंदर हमने देखा है कि निक्टिनोस्टी जो है वो किसकी टाइप है, वो नॉस्टिक मूवमेंट की टाइप है। और निक्टिनोस्टी का लफ्ज कहां से निकला है, नाइट से निकला है। नास्टी जो कि रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो। अब बेटे हम देखते हैं आगे। बेटे अभी तक तो सिर्फ हमने निक्टिनोस्टी को डिफाइन किया है, उसको हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया है हमने। अब निक्टिनोस्टी भी आगे डिवाइडेड है टू पोर्शन में, वन इज फोटोनोस्टी एंड द अदर इज थर्मोनोस्टी। सो बेटे अब आपको यहां से क्लियर पिक्चर हो गई कि निक्टिनोस्टी को दो हिस्सों में, दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया है, फोटोनोस्टी एंड थर्मोनोस्टी। सो पहले हम फोटोनोस्टी को देख लेते हैं। बेटे फोटो का मतलब क्या है, लाइट। सो ऐसी मूवमेंट
जो कि जिसके अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारा क्या होता है बेटे, क्या होता है जी, लाइट होता है। सो बेटे लाइट इसके अंदर हमारा स्टिमुलस है। बेटे अगर तो आप यहां वर्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस यूज नहीं करोगे तो आपकी ये डेफिनेशन टोटली गलत हो जाएगी। सो बेटे ऐसी मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलस जिसके अंदर लाइट हो, बेटे इस तरह की मूवमेंट को फोटोनास्टी का नाम दिया जाता है। बेटे याद रखिएगा लाइट की डिफरेंट इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी कितनी शिद्दत से लाइट है और कितनी शिद्दत की लाइट नहीं है। अगर तो बेटे डिफरेंट लाइट है, कहीं तेज है कहीं कम है, तो इसको हम कहेंगे वेरिंग लाइट इंटेंसिटी। सो बेटे जब लाइट इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट वेरिंग इंटेंसिटी हो जाएगी, तो ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ रेट भी वेरी करेगा, डिफर करेगा। सो बेटे इस तरीके से मैं लिख रहा हूं यहां कि अगर डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी हो तो ग्रोथ भी अफेक्ट करती है, और जब ग्रोथ अफेक्ट करती है तो इसका मतलब क्या है कि इसका पैटर्न भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने मेंशन किया, क्या मेंशन किया मैंने यहां मैंने आपके सामने लिखा है ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर कैसे आप देखते हो, सुबह उठते हो, ठीक है, गार्डन जाते हो, देखते हो लाइट होती है, फ्लावर्स का बड जो है ये इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। रोज फ्लावर की बात कर लें अगर हम, जैसे ही रात होती है लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। सो बेटे हियर्स योर कंसेप्ट अबाउट वेरिंग लाइट इंटेंसिटी क्लियर्स, कि जैसे ही रात होती है नाइट, अब स्टिमुलस बेटे एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन सा था यहां, एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या था, लाइट। अब एक्सटर्नल स्टिमुलस यहां क्या हो गया है, एब्सेंट। सो एब्सेंट होने के साथ वो फ्लावर क्या हो जाएगा, क्लोज। सो बेटे दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोनास्टी। क्या कहेंगे बेटे इसको, हम फोटोनास्टी का नाम दे देंगे। सो बेटे here we cover one definition of photonasty, so we have to discuss the other one too. So बेटे here's thermonasty। बेटे थर्म का वर्ड कहां से निकला है, हम पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं थर्मो रेगुलेशन का। बेटे थर्मो का वर्ड निकला है हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए। सो ऐसी मूवमेंट जो एक्सटर्नल इसके अंदर स्टिमुलस क्या होगा बेटे, इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो है हमारा अब टेम्परेचर। अब बेटे यहां हमने पहले तो इसकी देख ली है डेफिनेशन कि व्हाट इज थर्मोनास्टी। सो बेटे अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सो बेटे यहां मैं एक बात ऐड कर दूं प्लीज, फोटोनास्टी के अंदर अगर आपको वो फ्लावर कोई स्पेसिफिक नाम पूछ लेना तो आप फ्लावर ऑफ ऑक्सैलिस इसको ऐड कर दें, ये एक्स्ट्रा मैं आपको इधर पॉइंट बता रहा हूं, या रोज फ्लावर इसको एडअप कर दें, ठीक है जी। अब यहां मैंने स्पेसिफिक नेम मेंशन किया है, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप, बड़ा मशहूर प्लांट है बेटे। मोर ग्रोथ ऑन लोअर साइड, अपवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पेटल। बेटे इसकी एग्जांपल मैंने आपसे वैसे भी डिस्कस की है, तो फिर मैं एक दफा रिकॉल कर देता हूं आपके साथ। लेट्स सपोज बेटे ये मेरे पास एक ट्यूलिप का फ्लावर है, ट्यूलिप फ्लावर। सो बेटे अब मोर ग्रोथ ऑन लोअर साइड बेटे जी, बेटा जी इसका मतलब ये है यहां मोर ग्रोथ है बेटे, लोअर ग्रोथ हो गई। अब आपको याद होगा मैंने कहा था ग्रोथ जहां होगी मूवमेंट उसके ऑपोजिट होगी बेटा जी।
सो बेटे अब क्या होगा, अपवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पेटल्स। तो पेटल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी, ठीक है। अब इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन सा उसने डिटेक्ट किया है बेटी जी, वो है टेम्परेचर। क्या है बेटे, वो है टेम्परेचर। सो अब इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन सा हो गया है बेटे, इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस टेम्परेचर है, जो बता रहा है हमें कि यहां जो टाइप है वो कौन सी है मूवमेंट की, थर्मोनॉस्टी। वो कौन सी मूवमेंट है, वो है थर्मोनॉस्टी। सो बेटे अब हमने यहां तक अपना निक्टेनॉस्टी का पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है बेटे। अब हमारे पास, अगर मैं आपको स्टार्ट ऑफ द टॉपिक पे ले जाऊं, तो मैंने आपको बताया था नॉस्टिक मूवमेंट। नॉस्टिक मूवमेंट दो तरह की है, एक है निक्टेनॉस्टी, जिसको मैंने अभी आपके सामने डिफाइन भी किया, उसको मैंने एग्जाम्पल भी बताई, फिर मैंने उसकी डेविएन बताई, उनकी डेविएन की डेफिनेशन डिस्कस की, उनकी डेविएन की आगे हमने एग्जाम्पल्स भी देखी। अब हमारे पास हमारा लास्ट इसका पोर्शन है, वो है हाइपोनॉस्टिक। बेटे हाइपो नहीं, हिप्टोनॉस्टी होगा, हिप्टोनॉस्टी होगा, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा यहां बेटे। हिप्टोनॉस्टी ऐसी मूवमेंट जो कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ टच। बेटे अब यहां एक गलती है जिसको मैंने डबल एरो भी किया, ये मैं क्यों स्ट्रेस बार बार कर रहा हूं इधर, इधर वर्ड ऐड करेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ब्रैकेट में आप लिखेंगे फिर टच। सो बेटे ऐसी मूवमेंट जो इन रिस्पॉन्स ऑफ टच हो, एक्सटर्नल स्टिमुलस अब इसमें क्या है हमारा, टच है, सो उसकी वजह से हो, उसको हम कहते हैं हेप्टोनॉस्टी। बेटे अब हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं। बेटे वेनस फ्लाई ट्रैप, याद करें जरा, मैं रेफरेंस कोड करने जा रहा हूं। हमने पढ़ा था एक चैप्टर न्यूट्रिशन, पढ़ा था कि नहीं? उसके अंदर कार्निवोर्स का टॉपिक था, प्लांट्स थे, ठीक है। ये उसकी एग्जाम्पल है कि वो फ्लावर जो है वो इस तरीके का होता है, उनका फ्लावर लाइक होता है ये, ठीक है। ये यहां जैसे ही कोई बाहर से इंसेक्ट आता है, अब क्या हुआ बेटे, इसके इंटरनल पर, यहां इंटरनल साइड पर क्या हुआ, इंसेक्ट आया और उसने क्या कर दिया है, टच कर दिया। अब यहां वो इंसेक्ट आया कहां से है, एक्सटर्नली। तो बेटे यहां मैंने सेटिस्फाई कर दिया पैराटोनिक मूवमेंट को कि भाई पैराटोनिक मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से है। अब यहां एक्सटर्नल स्टिमुलस तो प्रूफ हो गया, अब रिस्पॉन्स क्या होगा, यहां ये फौरी तौर पर इसको लॉकडाउन कर लेगा, इसको लॉक्ड अप कर देगा। जब ये लॉक्ड अप हो जाएगा तो अब आपको आगे पता है, पढ़ा है आपने, यहां ये एंजाइम सेक्रीट करता है, एंजाइम सेक्रीट करने के बाद इसकी यहां डाइजेशन होगी और डाइजेशन होने के बाद यहां से ये से क्या लेगा, एनर्जी। सो बेटे इस तरह की मूवमेंट को हम नाम देंगे हेप्टोनॉस्टी। क्या नाम देंगे बेटे, हेप्टोनॉस्टी का नाम देंगे बेटे हम इसको। और बेटे आज हमने फिर अपना कवर कर लिया है ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक मूवमेंट के पोर्शन को। इसी के साथ हमारा जो है ये टॉपिक वाइंड अप होता है। सो आज हम एक जर्नल व्यू कर लेते हैं लास्ट पे। आज हमने क्या पढ़ा था, पैराटोनिक मूवमेंट का पार्ट पढ़ा हमने, उसमें देखा कि नॉस्टिक मूवमेंट होती है, नॉस्टिक मूवमेंट की हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसकी डेविएन देखी,
डेवियन के अंदर देखा निक्टेनॉस्टी और हेप्टोनॉस्टी है, फिर निक्टेनॉस्टी की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, फिर हमने उसकी एग्जाम्पल को देखा है। एग्जाम्पल देखने के बाद हम देखा निक्टेनॉस्टी को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, फिर हमने उनकी डेफिनेशन को देखा है और फिर उनकी हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया और फिर लास्ट पे हमने हेप्टोनॉस्टी को डिस्कस किया और उसकी डेवियन को देखा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।